बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास विषय। एक अनार करेगा 100 बीमारियों को दूर। जी हाँ, ये खास टोटका है अनार का आपके लिए। और यूं कहें कि एक अनार का टोटका करेगा 100 बीमारियों को दूर। जी हाँ, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक अनार और 100 बीमार। क्या मतलब है इस कहावत का? इस कहानी का मतलब है कि एक अनार में इतनी ताकत होती है कि वो हर तरीके के रोगों को दूर कर सकता है, हर तरीके के। पोमीग्रेनेट कहते हैं इसे, अनार। और संस्कृत में इसे कहा जाता है दाड़म। दाड़म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विशेष जो फल है ये शिव और शक्ति को बेहद प्रिय है। और दाड़म इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन रक्त दंतिका के साथ में है। रक्त दंतिका, जी हाँ, आपने देखा होगा जब कभी भी कोई तंत्र का काम होता है तो या यंत्र लिखने के लिए लोग अनार की कलम का इस्तेमाल करते हैं, दाड़म की कमल का। इसका संबंध दाढ़ों से है, दांतों से है। और रक्त दंतिका का मतलब ही कहा जाता है दुर्गा को। तो विशेष फल शिव और उसकी शक्ति को प्रेरित है। और जब कभी भी रवि प्रदोष आता है उस दिन विशेष तौर से इस फल का उपयोग होता है रोगों को दूर करने के लिए। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के उपलक्ष्य में रवि प्रदोष पर्व मनाए जाने का विधान है। परमेश्वर शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि सभी दोषों का नाश करती है, इसलिए इसे प्रदोष कहते हैं। भविष्य पुराण में लिखा गया है त्रयोदशी के बारे में कि इसके स्वामी जो हैं वो कामदेव हैं और इसकी अमृत कला का पान स्वयं कुबेर करते हैं। तो ये धन की भी तिथि है और ये काम की भी तिथि है। कामनाएं भी पूरी होती हैं और धन भी मिलता है। और शास्त्र अनुसार इस दिन समस्त दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में ही समा जाती हैं। क्योंकि सत्य संसार का एक ही है कि हर चीज़, ब्रह्मांड का हर एक कण शिव से शुरू होकर शिव में ही आकर ख़त्म हो जाता है। तो शुरुआत और अंत शिव ही है। बीच में माया है जिसमें विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है और चराचर जगत है। और शास्त्र ये कहते हैं कि इस दिन प्रदोष काल में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन करने से ही बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और बिल्व पत्र चढ़ाकर दीप जलाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। रवि प्रदोष के बारे में शास्त्र ने कहा है, एक छंद दिया है कि आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, रवि पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। यानी कि भगवान जो है भोलेनाथ जो है वो सभी दुख दूर करते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, आरोग्यता मिलती है। गंगा तट पर महर्षि सूत ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को कलयुग में मनोवांछित फल की प्राप्ति और कलयुग में पाप शांत करने का मार्ग प्रदोष का बताया था। महर्षि सूत के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देते हैं। रवि प्रदोष के व्रत पूजन और उपाय करने से समस्त मनोरथ की पूर्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारा विषय क्या है? एक अनार का टोटका करेगा 100 बीमारियों को दूर। जी हाँ, क्या करना है आपको? देखिए, शिवलिंग की पूजा करनी है और एक अनार ले लेना है और इस अनार को 13 बार अपने सिर से वार कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और चढ़ा हुआ जो अनार है ये लाल आभा लिए हुए गाय को, जो हल्की से लाल होती है, ब्राउनिश लाल, उस लाल आभा लिए हुए गाय को खिला दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का, अघोर मूर्ति से ये मंत्र है, ओम वेद वैद्याय नमः। यानी कि वेद का वैद्य यही है, वैद्य कहते हैं ना, तो भगवान शंकर को इसीलिए वैद्यनाथ कहा गया है। हर बीमारी को जड़ से मिटा देते हैं। ओम वेद वैद्याय नमः।
आश्वस्त करता हूँ आपको, सभी रोगों से निश्चित छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।